और गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के एक नए तरीकों को लेकर के अलर्ट किया है। साइबर ठग अब सरकारी एजेंसियों के नाम से लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। वहीं इन दिनों राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। आम नागरिकों को कैसे अपने जाल में फंसाते हैं ये साइबर क्रिमिनल और कैसे इन जालसाजों से बचे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तकनीक के विकास के साथ देश में साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों में इजाफा हुआ है। हाल ही में गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में साइबर क्राइम के नए तरीके को लेकर अलर्ट किया गया है। साइबर ठग अब सरकारी एजेंसियों के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। साइबर ठग अब पुलिस अधिकारी, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों की ओर से ब्लैकमेल और डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर वसूली को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इन मामलों में जालसाज आमतौर पर संभावित पीड़ित को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पीड़ित ने कोई पार्सल भेजा है या प्राप्त किया है जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु है। कभी कभी वो ये भी सूचित करते हैं कि पीड़ित का कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति किसी अपराध या दुर्घटना में शामिल पाया गया है और उनकी हिरासत में है। ऐसे कथित केस में समझौता करने के लिए पैसों की मांग की जाती है। कुछ मामलों में पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट का सामना करना पड़ता है और उनकी मांग पूरी न होने तक पीड़ित को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर धोखेबाजों के लिए उपलब्ध रहने पर मजबूर किया जाता है। ये जालसाज पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बनाए गए स्टूडियो का उपयोग करने में माहिर होते हैं और असली दिखने के लिए वर्दी पहनते हैं। साइबर क्राइम आज एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध का रूप ले चुका है जिसे सीमा पार से अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C देश में साइबर अपराध से निपटने और उसके रोकथाम के लिए कार्य करता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए ये संस्था गृह मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और उनकी एजेंसियों, RBI और अन्य संगठनों के साथ मिलकर कार्य करती है। साथ ही साइबर क्राइम के मामलों की पहचान और जांच के लिए I4C राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। I4C ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ऐसी गतिविधियों में शामिल 1000 से अधिक स्काइप आईडी को भी ब्लॉक कर दिया है। I4C ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर दोस्त, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से विभिन्न अलर्ट भी जारी किए हैं। नागरिकों को इस प्रकार की जालसाजी से सावधान रहने और इनके बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी जाती है। ऐसी कॉल आने पर नागरिकों को तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर सहायता के लिए रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अब भारत में यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग के चलते अप्रैल में यात्री वाहनों की